निमि चक्र की धुरी, चक्र की कील को भी कहा जाता है। 88,000 ऋषि एक बार भगवान नारायण के पास गए, उनसे बोले प्रभु हमें जो है कथा सुननी है और कथा के लिए कोई सर्वोत्तम स्थान बताइए। कथा के लिए कोई सर्वोत्तम स्थान दिखा दीजिए। कहते हैं कि भगवान बोले कि मैं कहां जाऊंगा, एक काम करो, मेरे सुदर्शन जी को अपने साथ ले जाओ, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। श्री सुदर्शन जी को संग लेकर के आए, आगे आगे सुदर्शन जी चले, पीछे पीछे 88,000 ऋषि। कहते उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले वन में, अरण्य में, चक्र की कील या धुरी, जिसे संस्कृत में निमि कहा जाता है, वो निमि गिरी, वहां चक्र तीर्थ का प्रादुर्भाव हुआ। आप में से कई लोग गए होंगे वहां नैमिषारण्य क्षेत्र में। तो चक्र की धुरी गिरने से, अर्थात निमि जिस अरण्य में गिरी, तो निमि, चक्र की धुरी को निमि कहा, और अरण्य, इन दोनों शब्दों को मिलाकर शब्द बना नैमिषारण्य। मैंने दो प्रकार से आपको बताया। बहुत ध्यान देना, इधर उधर आवाज पे ध्यान नहीं देना। हाँ, तो इसलिए उस जगह का नाम नैमिषारण्य। नैमिषारण्य की एक और प्रधानता है, आज जिन राम के नाम पर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन राम को प्रकट होने में नैमिषारण्य का बड़ा महत्व है। पता है आपको? पता है कि नहीं पता? नहीं पता। व्यास जी मालूम है? नहीं मालूम। चलो बता देते हैं। तो मनु और शत्रुपा, इन दोनों ने जो तप किया था वो नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में ही किया था। मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य की भूमि में तप किया, और उस तप के प्रभाव से भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। भगवान ने कहा मांगो, क्या चाहिए? तो मनु शत्रुपा ने कहा, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। अच्छा, चाहूं तुम्हें। कहां तप किया? नैमिषारण्य की। नैमिषारण्य बड़ी पवित्र जगह। मैं तो एक बार कथा कर आया, मेरे संग 300 लोग गए थे कम से कम। हाँ, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अब फिर से जल्दी जाएंगे। हाँ, तो नैमिषारण्य बड़ी ही पवित्र स्थली है, और उस पवित्र स्थल में भगवान ने भी उस समय मनु और शत्रुपा को कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे यहां पुत्र बन करके आऊंगा। त्रेता युग में जब आप मनु और शत्रुपा, दशरथ और कौशल्या बनकर के आएंगे, अयोध्या के राजा बनेंगे, तब मैं आपका पुत्र राम बनकर के आऊंगा।